हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम लोग हिंदी की इस सीरीज में क्रिया विशेषण के एक चैप्टर को पढ़ चुके थे या क्रिया विशेषण के कुछ टॉपिक को हमने कवर किया था। आइए आज पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद, और क्रिया विशेषण के भेद में कालवाचक क्रिया विशेषण को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। चलिए अब आइए दूसरे क्रिया विशेषण की ओर अच्छे से चर्चा करते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से आइए। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक आप क्रिया विशेषण पढ़ चुके थे, कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए दूसरी क्रिया विशेषण की ओर चलते हैं, जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराए उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है राम दाहिने मुड़ता है। राम दाहिने मुड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि राम कहाँ मुड़ता है? तो राम दाहिने मुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है, यह आपका दाहिना क्या हुआ? यही दाहिना आपका स्थान को इंडिकेट कर रहा है या नहीं? तो राम दाहिने मुड़ेगा, राम बाएं मुड़ेगा। ये सभी आपको क्या एक तरीके का स्थान का ही तो बोध करा रहा है या नहीं? तो जो स्थान का बोध कराते हैं या स्थान का बोध कराए और उसकी विशेषता बन जाए, तो वही आपकी क्या हो जाती है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। रमेश मेरे पीछे खड़ा है। रमेश मेरे पीछे खड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है रमेश मेरे पीछे खड़ा है। इसका मतलब देखिए, एक समझिए आप कि स्थिति को दर्शा रहा है कि मैं रमेश, मतलब मैं एक व्यक्ति, मेरे पीछे क्या है? रमेश खड़ा है। इसका मतलब मेरे पीछे खड़ा है, इसका मतलब स्थान का बोध करा रहा है नहीं? तो यहाँ पे ये आपका पीछे क्या हो जाएगा? ये पीछे आपका हो जाएगा स्थान। राम दाहिने मुड़ता है, इसका मतलब है या सड़क दाहिने मुड़ती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से सड़क दाहिने मुड़ती है। इसका मतलब स्थान का बोध कराया। किसका बोध कराया? स्थान का। तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। आइए कुछ और बातें समझते हैं इसमें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द जैसे आगे, पीछे, दाहिने, इधर, उधर, किधर, जिधर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सभी जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बताते हैं। जैसे इसी के स्थान पे हमने लिखा राम उधर गया। हमने कहा राम उधर गया। राम उधर गया। अब इसका मतलब क्या दर्शा रहा है? यह स्थान को दर्शा रहा है कि नहीं? जब यह स्थान को दर्शाएगा तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। एक बात को आप नोट बिंदु में समझ लीजिएगा, एक आप यहाँ नोट करके समझ लीजिएगा। अगर कभी भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्वेश्चन में पूछे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप क्वेश्चन करेंगे कहाँ, और यदि से कहाँ का आपको उत्तर मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वह क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा।
हम क्या समझा रहे हैं आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण में? स्थानवाचक क्रिया विशेषण से आप क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, यदि उस कहाँ का हमें उत्तर मिल जाएगा तो वही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आइए इसमें समझते हैं। कह रहा है राम दाहिने मुड़ता है, तो आप क्वेश्चन करिए क्रिया से कहाँ मुड़ता है, तो उस कहाँ का हमें आंसर मिला कि सड़क या राम दाहिने मुड़ता है। हमने कहा राम दाहिने मुड़ता है, तो इस मुड़ता से, इस क्रिया से आप क्वेश्चन करिए कहाँ मुड़ता है, इसके बदले में हमें आंसर मिला कि वह दाहिने मुड़ता है। क्या कहाँ का आंसर मिला कि नहीं मिला? आइए दूसरी बात को समझते हैं। रमेश मेरे पीछे खड़ा है, अब इससे आप क्वेश्चन करिए कहाँ खड़ा है, और हमें उत्तर मिला कि पीछे खड़ा है। और कहाँ के यदि प्रश्न का उत्तर मिल गया तो क्रिया विशेषण आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? ये आपका एक एग्जाम्पल और है, राम उधर गया, क्वेश्चन करिए राम कहाँ गया भाई, तो कहाँ का हमें आंसर मिला कि उधर गया। और कहाँ के यदि प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस प्रकार की क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। आई होप कि आप लोग यह इतनी सी बात को, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण होता है जो स्थान का बोध कराता है। इस क्रिया से आप कहाँ से प्रश्न करिएगा, उत्तर मिलेगा तो आप लगा दीजिएगा क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। इतनी सी बात आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब दूसरा चलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक अगला है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा बताता है, मात्रा बताता है, उसे ही हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के आप समझिएगा एग्जाम्पल को ही बेहतर तरीके से समझना है। यही चीज़ें आप लोगों के एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो परिमाण का मतलब है कि वह क्रिया विशेषण जो क्या करेगा, क्रिया की मात्रा को बताता है। मात्रा बताएगा, कम है कि ज़्यादा है, थोड़ा है, न्यून है, अल्प है, यही तो क्या है आपकी क्रिया की मात्रा को बताएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। लड़की बहुत बोलती है, लड़की बहुत बोलती है। अब देखिए कह रहा है कि लड़की बहुत बोलती है, एक एग्जाम्पल लिखा है और इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्रिया की मात्रा को बता रहा है, तो एक क्रिया है बोलना और बोलने की मात्रा को बता रहा है कि लड़की ज़्यादा बोल रही है या कम बोल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत लिखा है, इसका मतलब मात्रा को बता रहा है, मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। और मात्रा को बताएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, मात्रा को बताएगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहा लड़की बहुत बोलती है, अगले में कह देगा लड़का बहुत बोलता है या लड़का कम बोलता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। आइए एक एग्जाम्पल को और समझते हैं। सोहन खूब खाता है, खूब खाता है। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है क्रिया की मात्रा बताता है, तो ये आपकी क्रिया है और इसी क्रिया की मात्रा को बता रहा है कि यह मोहन खूब खाता है, ज़्यादा खाता है या कम खाता है। इसका मतलब यहाँ पे इस क्रिया की मात्रा को बता रहा है, और क्रिया की मात्रा को जो बताएगा वही क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए होंगे। एक एग्जाम्पल और, लड़का ज़्यादा घूमता है, लड़का ज़्यादा घूमता है। देखिए इसको क्या करना है, इसमें बताना है कि ये आपकी क्रिया विशेषण कौन सी होगी।
तो जो क्रिया की मात्रा को बताएगा, और यह क्रिया घूमना है और घूमने की मात्रा को बता रहा है कि यह ज़्यादा घूम रहा है या कम घूम रहा है। तो ज़्यादा घूम रहा है तो यह आपकी क्या हो जाएगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम है भी तो आप इसको कुछ भी मत समझिए, कुछ भी मत समझिए मेरे भाई। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमने बताया था कि क्रिया से आप कब का प्रश्न करिए, उत्तर मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप कहाँ से प्रश्न करिएगा और उत्तर मिल जाएगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या करेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले आप इसके कुछ शब्द को लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। नोट करके यहाँ पे लिखिएगा। बहुत, ज़्यादा, कम, अल्प, न्यून, खूब, थोड़ा थोड़ा, अधिक। ये इतने जो शब्द आपके दिखाई दे रहे हैं, ये इतने सारे शब्द आप ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत यही सारे शब्द ही रिपीट होते रहते हैं। अब दूसरे नोट में आपको क्या समझना है? दूसरे नोट में आपको यह समझना है कि इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में यदि आपको कुछ भी समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आप प्रश्न करेंगे कितना, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से प्रश्न करेंगे कितना, और इस कितना का हमें मिल जाएगा उत्तर, और उत्तर मिल जाएगा तो क्रिया विशेषण आपकी क्या हो जाएगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। आइए इसको समझाते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, लड़की बहुत बोलती है। अब इस बोलना, यह बोलना आपकी क्रिया हुई, तो यहाँ पे लिखिएगा कि लड़की कितना बोलती है। इस क्रिया से पूछिए कितना बोलती है, और इस कितना का आंसर मिल जा रहा है कि बहुत बोलती है, और कितना का आंसर मिला तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, सोहन खूब खाता है, और इस खाना, यह खाना आपकी क्रिया हुई, और इससे हम क्वेश्चन करेंगे कितना, और क्वेश्चन करेंगे कितना, और इस कितने का आंसर मिला कि खूब खाता है, और कितने का आंसर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। लड़का ज़्यादा घूमता है, और इस घूमना, यह घूमने से हम क्या कहेंगे, कितना घूमता है, और इस कितने का आंसर मिलेगा कि ज़्यादा घूमता है। मेरे दोस्त, जहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछेगा, कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया से कितना का प्रश्न करेंगे, और कितने का यदि आंसर मिल जाएगा तो क्रिया विशेषण कैसा होगा, परिमाणवाचक। और ये इतने सारे शब्द आप लोग याद रखिएगा, ये सारे शब्द आपको, यही सारे एग्जाम्पल हमेशा मिलते रहेंगे। आइए एक लास्ट में आपका बचा हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसको समझते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण जो कार्य करने के तरीके का बोध कराए, तरीके का बोध कराए, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप ऐसे समझिए, कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से प्रश्न किया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ से प्रश्न किया, परिमाणवाचक में कितना से किया, और आप गेस लगाइए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या प्रश्न करेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति समाज में अपने पूछता है ना कि आपके यहाँ रीति रिवाज कैसा है, इसका मतलब रीति रिवाज के साथ कैसे प्रश्न करेंगे, यहाँ से प्रश्न हमें करना है कैसे, और यदि कैसे का आंसर मिल गया तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लड़का तेज चलता है। पहला एग्जाम्पल है, लड़का तेज चलता है।
तो लड़का यहाँ पे ये आपका तेज आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि कैसे चलता है, तो यह तेज चलता है, ये आपका क्या है, रीति है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। माँ सब्जी जल्दी जल्दी काटती हैं। अब यहाँ पे ये जो जल्दी जल्दी लिखा है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मतलब रीति का मतलब यह है कि मम्मी या माता जी सब्जी जल्दी जल्दी काटती हैं, यह उनकी क्या बन गई है, आदत बन गई है। समझ पा रहे हैं बात को, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य करने के तरीके का बोध करा रहा है कि लड़का यहाँ पे तेज चल रहा है, तो ये लड़के के कार्य करने का तरीका हुआ कि वह तेज चल रहा है। मम्मी सब्जी जल्दी जल्दी काटती हैं, इसका मतलब है कि मम्मी के काम करने का तरीका बताया जा रहा है कि मम्मी जल्दी जल्दी सब्जी काटती हैं। क्या बातें आप लोग समझ पाए। वह अचानक आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे यह होगा, वह अचानक आ गया, मतलब कार्य करने के तरीके का बोध हुआ कि वह अचानक आ गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं। यहाँ पे एक बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण यदि पढ़ना है, कोई क्वेश्चन पूछा जाए रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, आप प्रश्न करेंगे कैसे, और यदि इस प्रश्न कैसे का उत्तर मिल जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण रीतिवाचक होगा। कैसे, हमने कहा कि लड़का तेज दौड़ता है और चलता है, और इस चलने से पूछिए कि कैसे चलता है, तो हमें पता चला कैसे का उत्तर मिला कि तेज चलता है, अर्थात यह क्रिया विशेषण आपकी कैसी होगी, रीतिवाचक। माँ सब्जी जल्दी जल्दी काटती हैं, तो पूछिए क्वेश्चन में कैसे काटती हैं, हमें आंसर में मिला कि जल्दी जल्दी काटती हैं। बातें समझ पाए कि नहीं। वह अचानक आ गया, क्वेश्चन करिए कैसे आ गया, क्वेश्चन करिए कैसे आ गया, पता चला हमें क्या, अचानक। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जहाँ पर कैसे से प्रश्न करने पर यदि कैसे प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाएगा तो वह भी क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, 2-4 शब्द याद कर लीजिएगा। यहाँ पे तेज, एकाएक, अचानक, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, फटाफट, ये इतनी सारी चीज़ें आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत दिखाई देती हैं। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बातें ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।